हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल, जो कि आपका चैप्टर 2 है। इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने जो वेरी फर्स्ट लिया है वो है क्या, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू an x रेज़ टू पावर n। तो यानी कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। यहाँ कंडीशन वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो कंडीशन है आप देखिए, जैसे हो गया आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही जाएगा ये और an x स्क्वायर। अब यहाँ पर कहा गया है an नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये 0 नहीं, अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म ही एक तरीके से 0 हो गई, तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि an नॉट इक्वल टू 0। उसके अलावा बाकी अगर हम देखें कि a0 a1 a3, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो a0 a1 a3 a2 a3, और ये भी टर्म्स आपकी क्या होनी चाहिए, एक तो रियल नंबर होनी चाहिए एंड पावर ऑफ ईच x इज नॉन नेगेटिव नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर होने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि अगर हमने कहा कि x रेज़ टू पावर n और ये n कहा हमने नॉन नेगेटिव नंबर, तो नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया 0 से लेकर आपका इंफिनिटी तक। तो जरा आप देखिए 0 होने का मतलब हो गया इसकी वैल्यू 1, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो क्या होगा, 1, और दैट इज कांस्टेंट टर्म, या कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है तो उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0। जैसे सपोज दैट 3 है, तो 3 के लिए अगर आप वेरिएबल की बात करें तो उसकी ये हो जाएगी। अब यहाँ पर एक वर्ड है नॉन नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या मतलब 3x माइनस 1 सपोज दैट, तो माइनस 1 का मतलब 3 1 अपॉन x, और ये हमारा फिर पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इससे हमने क्या कंडीशन लगाई कि जो x है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 0 हो सकता है, 0 किसके लिए होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म के लिए। इसके बाद बात करें 1 2 3, तो 1 2 3 में कोई वो है ही नहीं प्रॉब्लम, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई, नॉन नेगेटिव नंबर। यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 3x प्लस 5, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया जो कि आपके इस फॉर्मेट में है, पॉलिनोमियल ऑफ x का पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, और डिग्री क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी डिग्री 1। नाउ इन सेकंड केस देखें तो 2y क्यूब प्लस 4/9y स्क्वायर माइनस 5y प्लस रूट 3 इज पॉलिनोमियल ऑफ y। अब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या है, y में है, और इसकी डिग्री कितनी है, 3। डिग्री कैसे हमें पता चलती है, कोई भी एक्सप्रेशन पहले ये देख लीजिए इस ऑर्डर में है या नहीं। इस ऑर्डर होने का मतलब क्या होगा कि जितना भी आपके वेरिएबल्स हैं उसकी पावर नॉन नेगेटिव नंबर है या फिर नहीं है। नॉन नेगेटिव से मतलब सिर्फ और सिर्फ होल नंबर चेक करना है, अगर होल नंबर के अलावा कोई और है तो हम उसको क्या पॉलिनोमियल में नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 3। अब यहाँ देखें थर्ड में 3t स्क्वायर माइनस 4t पावर माइनस 1 प्लस 6। अब यहाँ पर इस वाली टर्म की जो पावर है वो है माइनस 1, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल इन t बिकॉज डिग्री इज नेगेटिव, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो आपको पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, या हम ये कहें कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हमारी क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल हैं ये किस टाइप के होते हैं या फिर कितने टाइप के होते हैं, इसको समझते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट है आपका लीनियर,
लीनियर का मतलब क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी लीनियर जहां पर आपका वेरिएबल यानी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी डिग्री सिर्फ 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शॉर्ट में आपको पॉलिनोमियल इज मस्ट शुड जो भी आप कहें इज 1, यानी पावर क्या होनी चाहिए 1। सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड की बात करें क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, डिग्री शुड बी 2। जैसे x² + 4x - 5, ये आपने देखा होगा बहुत जगह, t² - 4t + 3। तो इसको हमें स्पेशली यहाँ पर डील करना है, तो इसको याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। नौ यहाँ पर क्या है कि ये है, लेकिन कहीं कहीं आपको इस तरह से दिया t² - 50, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। बेसिक इसमें ये वाली टर्म नहीं है। इस वाली टर्म को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि t² - 0t - 15। अब ये टर्म देखो एब्सेंट भी है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये नहीं है, और इसको इस टर्म में भी हमने शो कर लिया। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि टर्म कितनी है, ये नहीं, ऑर्डर उसका क्या है, उससे हम डिसाइड करेंगे लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या फिर कोई और हो सकता है। जैसे आपका नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्यूबिक, अब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री मस्ट बी 3, यानी 3t³ - 4t² + 6t + 5, यानी सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी डिग्री क्या होगी 3। हमेशा एक्सप्रेशन में हाईएस्ट ऑर्डर यानी हाईएस्ट जो पावर होगी उससे आपका पूरा पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी अगर मैं कहूँ 3t³, ये भी एक तरह से क्या है, क्यूबिक का पॉलिनोमियल है। बाकी टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तो कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज दैट 5u³, तो सिर्फ 1 टर्म है लेकिन तब भी ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। बाकी टर्म चाहे तो आप 0u² + 0u + 0, यानी तो जब सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म है लेकिन बाकी टर्म्स यहाँ पर 0 है, 0 की टर्म्स में हम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी सिंगल टर्म की बात करें, उस टर्म का जो ऑर्डर है यानी पावर है वो सबसे क्या है, मैक्सिमम 3, और 3 किसके लिए, क्यूबिक के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक डिग्री मस्ट बी 4, यानी कि यही एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, डिग्री 4 का होता है। इससे समटाइम्स हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक नहीं। देखो क्वाड्रेटिक ओनली है तो डिग्री 2 है, बाइक्वाड्रेटिक है तो यानी डिग्री 4 है, और क्वाड्रेटिक है इसमें ड्रा की साउंड नहीं आ रही है, क्वाड्रेटिक, तो ये आपका डिग्री 4 है। इसके एक्सप्रेशंस की बात कर ले अगर हम, तो क्या हो जाएगा, यानी t⁴ + 5, सिर्फ हमने 2 ही टर्म ली है, बस हमारे पास क्या डिग्री 4 है, तो ये क्या हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। और कंप्लीट की सेंस में बात करूं तो t⁴ - 4/3t³ -√4t² + 5t + 6। तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज बाइक्वाड्रेटिक। यहाँ पर इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल वाली टर्म्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट है एज पर एज इसके अकॉर्डिंग, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
यानी वेरिएबल भी t है और उसकी जो डिग्री है वो भी नॉन नेगेटिव नंबर है। तो आई थिंक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम देखते हैं। नाउ अब आपका नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशंस जो होगा वो दिया जाएगा पॉलिनोमियल, उसमें आपको किसी फिक्स पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें पी एक्स, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वहां पर हमें x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी। तो सिंपली जहां पर भी आपकी x की वैल्यू है वहां पर हम x के प्लेस पर ये जो पॉइंट गिवन है इसको पुट कर देंगे और जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें 3t - 4 इसको निकालना है एट t इक्वल टू 3 पर। तो यानी कि सिंपली pt इज इक्वल टू 3t - 4 और p t के प्लेस पे आपका क्या जाएगा 3 into 3 - 4, 9 - 4 इज इक्वल टू 9 - 4 इज 5। तो यानी कि एट दिस पॉइंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 5 है। ये एक्सप्रेशंस चाहे आपका लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, जो भी आपको पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट पे इस तरह से वैल्यू रख के आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कभी कभी ये फैक्टर फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे कि x - 4 है और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसी के लिए ये तो खैर t में है, कोई और ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x² - 4x + 3। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट से -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, यानी कि पॉइंट 4 पे। तो ये p4 x के प्लेस पर क्या 4। अब यहाँ क्या हो गया, x के प्लेस पर हम रखेंगे 4² - 4 × 4 + 3। तो 4 4 जा 16 और यहाँ पे भी 4 4 जा 16 + 3, इससे कैंसिल होके क्या आ गया 3। तो यानी कि एट 4 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको देखते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या सेंस है। यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली जैसे कोई भी आपका px एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लेते हैं ax² + bx + c, वेयर a b c इज ऐसे बोल देंगे हम नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जो भी आपकी x की वैल्यूज होंगी जो इसे सेटिस्फाइड कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्यूशन या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होंगे वो डिग्री से या तो इक्वल होंगे या दूसरा लेस होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक हम क्यूबिक की ले लेते हैं 3 - 4x² + 5x - 4, तो इसके जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो इक्वल टू इट्स डिग्री। तो इसकी डिग्री 3 है तो इसके सॉल्यूशन मैक्सिमम होंगे 3, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं। 2 सॉल्यूशंस हो सकता है, 1 सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं जीरोस, जो हमें इसे सिंप्लीफाई करके आंसर्स मिलेंगे। कौन कौन से, जो x की वैल्यूज होंगे, तो उसे हम बोलते हैं जीरोस। तो जीरोस का सेंस क्या है यहाँ पर, ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अब बाय ग्राफ मेथड हम जीरोस कैसे देखेंगे। मान लीजिए कोई हमें ग्राफ दिया है लाइक दैट, तो ये ग्राफ आपका ये याद रखना है कि सिर्फ x एक्सिस पे जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम क्या काउंट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जितने भी हमने ये लिए हैं इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल इन x, ये पॉलिनोमियल इन t, ये पॉलिनोमियल इन y, ये पॉलिनोमियल इन r। ठीक है, तो ये देखिए
एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये, और ये होता है वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए सॉल्यूशन नहीं है और पॉलिनोमियल आ रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, यानी कोई भी जीरोस नहीं होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जीरोस, यानी इस वाले पॉलिनोमियल का 1 0 है, या हम कह सकते हैं कि 1 सॉल्यूशन है। इस वाले की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3, तो इस वाले एक्सप्रेशन से कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। इस वाले को देखें तो 1 2 3 4 5, ये कितने सॉल्यूशन है इसके, 5। एक और है, इसको भी जरा देखिए, सिर्फ एक आए ऐसे एक्सप्रेशन को इसको टच करके चला जाए, तो यहाँ पर टच करने का मतलब टच से यहाँ पर सेंस हो जाता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही, तो इसके भी सॉल्यूशंस क्या माना जाएगा, 1। तो ग्राफ को देखकर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशंस के या पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। याद रखना ओनली एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही काउंट करने हैं, वाई एक्सिस से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ओके, बाय सॉल्व इसको देखते हैं। सॉल्व का मतलब यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके है। जैसे मैं कोई ले लेता हूँ x पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। अब मैं इसके क्या करूँगा, फैक्टर करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x स्क्वायर माइनस 2 3 6 यानी 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x, तो ये x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 3। याद रखना ये अभी फैक्टर है, जीरो नहीं है, ये अभी सिर्फ फैक्टर है। जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, जीरोस x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ओके, तो बाय सॉल्विंग इस तरीके से करते हैं। मेनली हमें क्वाड्रेटिक को ही डील करना है, तो हमने इसी का ही एग्जांपल लिया है और इसी को किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जैसे अब ये आपका एक्सप्रेशन है, इसके जीरोस के साथ क्या रिलेशन होता है। पहले हम इसे जनरल समझते हैं, फिर यहाँ से भी देखेंगे। जैसे सपोज दैट हमारी जनरल इक्वेशंस होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a b c ये तो कोएफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के। जीरोस की बात करूँ क्योंकि इस तरह से, तो यहाँ पर हमने जीरो सपोज दैट x अल्फा और ये दूसरा जीरो हमने बीटा ले लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि एक x की वैल्यू अल्फा और दूसरी आपकी हो गई बीटा। तो रिलेशन क्या है, फर्स्ट है आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जीरो जीरोस और बीटा जीरोस, यानी सिर्फ जीरोस हैं, जीरो वैल्यू नहीं, जीरो सॉल्यूशन। तो अल्फा प्लस यानी कि सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये b क्या है, ये b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x और a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का टर्म। सेकंड रिलेशन की बात करूं, अल्फा इनटू बीटा, इसको हम बोलेंगे क्या, c अपॉन a, वेयर c इज अ कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको वर्ड्स में कहा जाएगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या है b और कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये सेम रहेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। ओके, आई होप कि रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इस वाले के लिए लेते हैं, तो देखिए पॉलिनोमियल
ये हो गया, इसके जीरोस ये हो गए। हम ये कह सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा क्या हो गया, 2 एंड 3, 1 0 2 और 1 0 3। अब रिलेशनशिप यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा 2 बीटा 3, तो ये आ गया आपका 5। यहां पर देखें b की वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन में, यहां देखिए a इक्वल टू 1, इसके लिए b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6। तो b -5 तो यहाँ रखेंगे माइनस, तो ये फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू -5 है। a की वैल्यू है आपकी 1, तो अपॉन 1, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/1, जिसको हम कहेंगे 5। तो यहाँ देखिए रूट्स का सम और कोफिशिएंट्स, ये भी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप, और इसे कहेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई। ये रिलेशनशिप होता है, और आ गया तो क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, c अपॉन a। अल्फा 2 बीटा 3, इसकी वैल्यू आ गई 6, और इधर देखें तो ये क्या हो जाएगा, c की वैल्यू है आपकी 6, ये 6, और a की वैल्यू है 1 अपॉन में 1, तो 6 इक्वल टू 6, ये क्या आ गया आपका 6 इक्वल टू 6, ये भी वेरीफाई हो गया। तो रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर है। लास्ट को देखते हैं। नाउ लास्ट है आपका व्हेन रूट्स अल्फा बीटा आर गिवन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन px, यानी कि हम कहें कि कहीं पे जीरोस आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक निकालना हो, px फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी कह सकते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर समटाइम्स ये इक्वेशंस तो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये अल्फा और बीटा डायरेक्ट ना गिवन होके उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशंस या लिंक करके दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनका सम, यानी अल्फा बीटा अलग अलग ना देके उनका सम दे दें क्वेश्चन में और प्रोडक्ट दे दें, तो वहां पर इसको अलग से प्लस करने की गलती मत करना, ना प्रोडक्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो सम और प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू रख देंगे वहां पर, तो उसको हम बोलते हैं, उस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। एक देख लो एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि सम ऑफ रूट्स 2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 है, तो यानी कि आपका x² माइनस 2x प्लस 4 डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इसी की जगह कहूं कि आपका क्या जीरोस 3 और 4 है, अब यहाँ पर क्या x² माइनस अभी हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी 3 प्लस 4 7x, और प्रोडक्ट 3 4 12। अगर जीरोस कहेगा तो इस तरीके से, और बोलेगा कि उनका सम और प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे। ओके, आई थिंक ये भी आपको क्लियर। एक और पॉइंट रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। नाउ इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है जो हमें समझना है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें ये सिंपली आपने पहले भी किया होगा, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आपने अर्थमेटिकली प्रूव किया है, देखा भी है और सॉल्व भी किया है इसको बेस क्वेश्चन। बस यहाँ पर एक अलजेब्रिक टर्म्स में आ जाएगा। पहले हम इसको इस तरीके से देखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक सिंपल मैंने लिया 5 एज अ डिविडेंड, डिवाइजर 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 1। तो एज पर एज दिस हमारा डिविडेंड तो हो गया, क्या जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो है 5। उसके बाद क्वोशिएंट क्या है आपका, जो यहाँ पर क्वोशिएंट आता है, तो ये हो गया क्वोशिएंट 2, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, तो वो है 2, ये 2, रिमाइंडर जो लेफ्ट बचा आपका +1, तो 2 × 2 यानी 4 4 + 1 5। तो ये देखिए डिविडेंड इक्वल टू दिस,
इसी चीज को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम बात करें अगर पॉलिनोमियल में, तो यानी कि px कोई भी एक्सप्रेशन होगा, यानी कि अब अगर आप qx देखिए, मैंने कोई भी यहाँ पॉलिनोमियल ले लिया a x n, ये भी n प्लस a n माइनस वन x n माइनस वन, और डिवाइड कर रहा हूं मैं किसी से भी जो कि आपका क्या हो x dx 1 प्लस b, यानी कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि एक एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा, ये भी आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर समटाइम्स एक कांस्टेंट नंबर भी मिल जाता है, और कभी कभी x प्लस 2, यानी कि जिस में भी होगा, x में होगा तो x में, r में होगा तो r में, जिस भी वेरिएबल में होगा ऐसा रिमाइंडर। और क्वेश्चन भी आपको इसी फॉर्मेट में मिलता है, यानी x² प्लस 3, ये फॉर एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया, तो ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया रिमाइंडर। अब जरा इनको देखिए, ये क्या है px, ये क्या है qx, ये हमने कोई भी ले लिया, हमने डिवाइजर है तो हमने ले लिया सपोज दैट gx, और ये हो गया हमारा rx, यानी कि जो रिमाइंडर मिला वो एक पॉलिनोमियल मिला इन रिमाइंडर इन टर्म्स x, जो आपका पॉलिनोमियल है वो ऑलरेडी x की टर्म में है, और जो क्वेश्चन मिला वो भी आपकी x की टर्म में है, और जो डिवाइजर है वो भी एक एक्सप्रेशन x की टर्म में है। तो जरा देखिए px, यानी कि px ये इज इक्वल टू qx, ये जो आएगा इनटू gx, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस रिमाइंडर rx। इसको सॉल्व करके आपको यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इस वाले क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आएंगे वहां देखेंगे तो ये और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। थैंक यू।